डूइंग सॉफ्ट स्किल्स 2 जिसकी हम यूनिट 1 कर रहे थे LSRW स्किल्स। अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा डेट व्हाट इज LSRW। हेयर L स्टैंड फॉर लिसनिंग, S स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग, R स्टैंड्स फॉर रीडिंग, W स्टैंड्स फॉर राइटिंग। सो हमने अपना जो पार्ट 1 है उसमें हमने एक्टिव लिसनिंग या लिसनिंग कवर कर लिया है हमने, ये टॉपिक पार्ट 1 में। उसके बाद हमने लर्निंग जो है वो पार्ट 2 में कवर कर लिया है। अब ये इस वीडियो का पार्ट 3 होने वाला है जिसमें हम रीडिंग स्टाइल कवर करेंगे। ओके, और आप लोगों ने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो आप चैनल के इन्फोटेक एंड रिसर्च चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके दोनों पार्ट वॉच कर सकते हैं। उसमें हमने यूनिट 1 के आपका लिसनिंग एंड रीडिंग कवर करवा चुका है। इस वीडियो में हम रीडिंग स्टाइल कवर कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो यूनिट 1 में जो अब हमारे पास टॉपिक है वो है रीडिंग स्टाइल। रीडिंग स्टाइल में हमारे पास 4 टॉपिक्स आते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज स्किमिंग, सेकंड इज स्कैनिंग, थर्ड इज चर्निंग एंड फोर्थ इज एसिमुलेशन। इन चारों को हम एक एक करके आराम से पढ़ेंगे, आपको प्योरली समझ में आएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, स्किमिंग से। लेट्स सो द फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज स्किमिंग। सो व्हाट इज स्किमिंग? सबसे पहला पॉइंट ये आता है दैट व्हाट इज स्किमिंग। सो हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। स्किमिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रीडिंग अ पैसेज इन ऑर्डर टू गेट अ रफ आइडिया ऑफ व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट। बेसिकली स्किमिंग ये होता है, अगर हमको कोई पैसेज गिवन है, कोई भी पैसेज कॉम्प्रिहेंशन गिवन है या कोई टेक्स्ट गिवन है, तो हम उसका एक रफली आइडिया लेते हैं, उसको लाइक पैसेज को रीड करके रफ आइडिया लेते हैं ऊपर ऊपर से पैसेज को रीड करके। अब सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, स्किमिंग इज यूज्ड टू गेट द, देखो ये मैंने आपको बताया ना, ओवरऑल आइडिया ऑफ जो पैसेज होता है वो होता है बेसिकली स्किमिंग। इसको हम पैसेज को जल्दबाजी में पढ़ के और उसका एक रफ आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट इज अ टेक्निक दैट प्रिपेयर्स द रीडर फॉर डिफिकल्ट या डिटेल्ड रीडिंग। सो बेसिकली इस टेक्निक से जो रीडर है उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, प्रिपरेशन हो जाती है, वो डिफिकल्ट रीडिंग ईजिली कर सकता है, और जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में जो रीडिंग होती है उनको भी वो ईजिली कर सकता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट इज यूज्ड टू डिस्कवरिंग द पर्पस ऑफ पैसेज और टेक्स्ट। सो बेसिकली जो आपको पैसेज गिवन है, जो पैसेज कॉम्प्रिहेंशन गिवन है, उसका पर्पस क्या है, उसका गोल क्या है, ये हम बेसिकली स्किमिंग से पता कर सकते हैं, क्योंकि स्किमिंग से हमें रफ आइडिया हो जाता है दैट व्हाट इज दिस पैसेज ऑल अबाउट। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, इट हैज फॉलोइंग 2 मेन स्किल्स। बेसिकली स्किमिंग की 2 मेन स्किल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल आइडिया that what is this passage about, what is its central idea, and second is recognizing main ideas। जो इसमें मेन आइडियाज जो इंपॉर्टेंट है उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको एनालाइज करना। ओके, इसी के साथ हमने स्किमिंग टॉपिक खत्म कर लिया। अब हम सेकंड टॉपिक देखते हैं। ओके, सो द सेकंड टॉपिक वी हैव इज स्कैनिंग। सो स्कैनिंग सबसे पहली बात एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक रीडिंग प्रोसेस नहीं है। स्कैनिंग में बेसिकली हमको एक स्पेसिफिक डाटा या इंफॉर्मेशन जो ढूंढना है वही हम लेते हैं, उसके अलावा हमको कोई रफ आइडिया वगैरह कुछ नहीं चाहिए। बस हमको एक रैपिड रीडिंग टेक्निक है एक तरीका की, और ये थर्ड पॉइंट में मेंशन भी है, इट्स सॉर्ट ऑफ रैपिड रीडिंग टेक्निक। ओके, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इट इज नॉट अ रीडिंग प्रोसेस। सेकंड इज बेसिकली अ प्रोसेस टू लुक फॉर स्पेसिफिक डाटा। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, स्पेसिफिक डाटा या इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए पैसेज या टेक्स्ट में, उसके लिए हम इसको रीड कर रहे हैं। और स्कैनिंग टेक्निक को अगर आपको इफेक्टिव वे में करना है, अच्छे तरीके से करना है, सो दैट कैन बी ओनली डन बाय द प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये अच्छा होता जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज इट इज लेस कॉम्प्लेक्स स्किल देन स्किमिंग। सो स्किमिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स देन scanning. Basically, its meaning is this: scanning is the easy part, but skimming is a more complex part. Okay, so let's start the other topic. Okay, so the third topic we have is churning. Churning का मतलब होता है किसी भी जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है पर्टिकुलर टेक्स्ट में, पैसेज में, उसको एनालाइज करना, उसको एक्सट्रैक्ट करना जो हमको चाहिए। ओके, एनालाइज करके एक्सट्रैक्ट करना। ओके, सेकंड पॉइंट इज ये चर्निंग जो प्रोसेस है ये इट कैन बी डन ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग स्किमिंग एंड स्कैनिंग पार्ट। यानी कि सबसे पहले आपको स्किमिंग एंड स्कैनिंग पार्ट कवर करना होगा, उसके बाद ही आप चर्निंग प्रोसेस कर सकते हो।
क्योंकि स्किमिंग में हमने क्या पढ़ा कि रफली आइडिया लेना है, और जब तक आप रफली आइडिया नहीं लोगे आप एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे आइडिया। स्कैनिंग में क्या है, हम पर्पस जानेंगे, तो आपको पर्पस नहीं पता होगा तो आप क्या इन्फॉर्मेशन एनालाइज कर पाओगे। सो इट कैन ओनली बी डन आफ्टर कंप्लीटिंग द स्किमिंग एंड स्कैनिंग पार्ट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, फॉर द प्रोसेस से मीनिंग है चर्निंग। फॉर दिस प्रोसेस ऑफ चर्निंग वी हैव टू रीड द टेक्स्ट पैसेज मेनी टाइम्स टू गेट द यूजफुल। हमें नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ना होगा जो पैसेज है या पर्टिकुलर जो भी आपका टेक्स्ट है या पैसेज है, उसको हमें नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ना होगा टू डन द चर्निंग प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट। बेसिकली जो हमको पैसेज या टेक्स्ट गिवन है उसका जो मीनिंग है वो चर्निंग प्रोसेस से समझ में आ जाता है, क्योंकि इसमें हम एनालाइज कर लेते हैं पैसेज को, काफी इजी हो जाता है टू गेट इट्स मीनिंग। ओके, सो द लास्ट टॉपिक वी हैव इज द एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, व्हेन वी से वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ पर्टिकुलर पैसेज और टेक्स्ट देन इट्स कॉल्ड एन एसिमिलेशन। बेसिकली हमने कोई चैप्टर पढ़ा, पैसेज पढ़ा, टेक्स्ट पढ़ा, उसका अगर हमको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, इट सिंपल मीन्स हमने उसका एसिमिलेशन कर दिया है। वी हैव एसिमिलेटेड दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट, पैसेज और टेक्स्ट। ओके, समझ में आ गया। बेसिकली अगर आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया है, इसका मतलब एसिमिलेशन हो चुका है। ये फाइनल प्रोडक्ट होता है स्किमिंग, स्कैनिंग एंड चर्निंग का। एंड प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, फाइनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। इन तीनों के बाद, स्किमिंग, स्कैनिंग एंड चर्निंग के बाद होता है एसिमिलेशन। ये स्लो और लॉन्ग प्रोसेस है इन तीनों के मुकाबले में, बिकॉज इसमें टाइम लगता है, आपको प्रॉपरली कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना होता है, सो इट टेक्स टाइम। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इन एसिमिलेशन वी हैव टू अंडरस्टूड द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड द समरी ऑफ पैसेज या टेक्स्ट। सो बेसिकली एसिमिलेशन में हमको ऑथर्स का पॉइंट ऑफ व्यू एज अ कंसेप्ट समझना होता है, और हमको जो पैसेज है पर्टिकुलर और जो टेक्स्ट है पर्टिकुलर, उसका हमें समरी भी रिकॉल करनी होती है, दैट व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। ओके एवरीवन, सो इसी के साथ हमारा रीडिंग पार्ट जो है वो फिनिश होता है। रीडिंग स्टाइल जो है, इसमें हमने बेसिकली 4 टॉपिक पढ़े। नंबर 1 इज स्किमिंग, सेकंड इज स्कैनिंग, थर्ड इज चर्निंग, एसिमिलेशन। स्किमिंग क्या था, रफ आइडिया लेना पैसेज का, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ चारों को। स्कैनिंग क्या था, हमको कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या डाटा को एक्सट्रैक्ट करना। चर्निंग क्या था, टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन, जो भी हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है उसको एनालाइज करना। एसिमिलेशन क्या था, कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, और एक जो आपका पैसेज है पर्टिकुलर उसकी समराइज करना। ओके एवरीवन, इसी के साथ हमारा जो रीडिंग पार्ट है वो फिनिश होता है। अब इसका मतलब हमारा पार्ट 2 है, वो सॉरी पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3, ये 3 पार्ट हम डन कर चुके हैं। अब हम पार्ट 4 जो कि आपका राइटिंग है इसको कवर कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमारी यूनिट 1 सॉफ्ट स्किल 2 की फिनिश हो जाएगी। उसके बाद वी विल गो टुवर्ड्स यूनिट 2। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, एनी स्ट्रेटजी यू वांट, एनी नोट्स यू वांट। आपको किसी भी तरह की नोट्स चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, आपको किसी भी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, 10 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन और एनीथिंग, तो आप कमेंट करिए, आपको 100% रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू subscribe, because this is the only support we can get from you. And thank you so much for watching. All the best.